हाँ, मैं पीछे अफगानिस्तान को, मैं हिंदू हूँ। आपको पता है हमारी 2.5 घरे जाति होती है, और मेहरा, कपूर, खन्ना, सेठ, जितने सेठ थे वो शेख बन गए, जितने खान है ना पहले वो खन्ना थे, जितने कुरैशी पहले वो कपूर थे, और जितने मेहर है वो मेहरा थे। जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इस समय गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, गुजरात और हिमाचल में, और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे करे जा रहे हैं कि गुजरात में वही जीतेंगे। और मनीष सिसोदिया ने भी एक तरीके से कह दिया कि अगले जो प्रधानमंत्री है अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि मोदी जी हमसे डरते हैं। तो क्या 2024 में मोदी जी को डरना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रचार माध्यम है। वो केवल टेलीविजन में 2 नंबर का रुपया लेकर, शराबियों से लेकर प्रचार माध्यम से अपने आप को दिखा रहे हैं। आदमी कार्य से पहचाना जाता है। मोदी चुपचाप कार्य कर रहे हैं, हर जगह विकास, मंदिरों का विकास, सड़कों का विकास, सड़कों में चलती है। वो मुसलमान की भी गाड़ी चलती है, हिंदू की भी गाड़ी चलती है, क्रिश्चियन गाड़ी चलती है, वो तो विकास है। ऐसे ही जैसे घर में बच्चे माँ बाप उसका विकास करते हैं ना, ऐसे हमारे भारतवर्ष का विकास हो रहा है। आज पश्चिम देशों के अंदर विकास रुक चुका हुआ है, अभी हमसे वो फॉलो कर रहे हैं। किस बात के लिए? कि शांति या कैसे? यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, शांति कैसे आ गई? शांति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब लोग धार्मिक हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। सुबह उठकर पूजा पाठ नहा धोकर करता है, वो धार्मिक आदमी है। जब धर्म अपने शरीर में आ जाता है ना, तो वो शांति प्राप्त करता है। इसलिए आज हमारे मोदी जो अपना केजरीवाल जी हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। सुनो, नहीं उनको, लेकिन बोल रहे हैं कि मैं अष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ, कलयुग में कंसों का विनाश करने की बात कर रहे हैं। जो कंस का विनाश कह रहे हैं ना, बात सुनो, एक भाषाशाली होती है। क्या मोदी जी ने किसी के खिलाफ कुछ बोला है क्या? जब हाथी चलता है ना, बोलने वाले बड़े होते हैं। मैं कुत्ता का नाम नहीं लूँगा, भौंकते हैं जिसमें, वो नहीं बोलूँगा। जब हाथी मस्त की चाल चलता है, वो मोदी जी हाथी की मस्त की चाल चल रहे हैं। उनको किसकी परवाह नहीं है। देश का एक एक जो अंतिम व्यक्ति गरीब आदमी है ना, उसको उनको विकास चाहिए, उनको उसका विकास चाहिए। बेचारा गाँव से शहर मत आए, क्यों ना आए, गाँव को उठाओ, गाँव की उन्नति करो। कि जो माइग्रेशन होता है, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी? 5 लाख पॉपुलेशन थी दिल्ली में, हैं? 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। आज 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी। क्यों? सब लोग अच्छे लोग हैं, कोई बिहार से आया, कोई यूपी काम के लिए आए हैं। और गांव के अंदर ही अच्छा विकास हो जाए, एटीएम खुल जाए, घर नहीं छोड़ना पड़ जाता, जो घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए हर घर घर में विकास जब होगा, हर गांव में विकास होगा, तो माइग्रेशन रुक जाएगा। यही है कि वो राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से यही दावे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं पाए हैं। अगर हम आएंगे तो दिल्ली वाला मॉडल पूरे देश में जाएंगे। दिल्ली ऐसा है, जिसकी 440 सीटें थी ना, अब उनकी 54 सीटें रह गई हैं। अब उनकी यात्रा चल रही है, अब उनकी 54 की जगह 34 रह जाएगी। भारत जोड़ो नहीं है, वो भारत तोड़ो है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। आज कश्मीर का मालूम है आपको? मैं पीछे अफगानिस्तान से हूँ, मैं अफगानिस्तान से हूँ। हाँ, मैं पीछे अफगानिस्तान को, मैं हिंदू हूँ। आपको पता है हमारी 2.5 घरे जाति होती है, और मेहरा, कपूर, खन्ना, सेठ, जितने सेठ थे वो शेख बन गए, जितने खान है ना पहले वो खन्ना थे, जितने कुरैशी पहले वो कपूर थे, और जितने मेहर है वो मेहरा थे। हमारी 2.5 घरे जाति उच्च जाति मानी जाती है। उच्च जाति का मतलब क्या होता है? सबका ध्यान रखना, आक्रमण नहीं करना किसी के ऊपर। मेरे घर में नौकर हैं, 5 नौकर हैं। सबसे पहले मैं उनका गांव में मकान बनाया, उनके बच्चों की शादी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हर साल मैं 10 बच्चों की शादी करता हूँ, गरीबों की शादी करता हूँ। भगवान ने दिया, मैं करता हूँ। इसलिए आदमी को एक दूसरे का सहयोग करता रहे, तो देश के अंदर कोई गरीबी नहीं है। ये कहने की गरीबी हैं, दावे हैं सर, इसका क्या? जैसे राहुल गांधी, केजरीवाल, ऐसा है, दिल्ली का विकास, देश ऐसा है वो बेसिक क्या बात है कि जो उनको पीछे विरासत मिली हुई है ना, वो विरासत उनकी हाथ से छिन रही है। और वो हर आदमी अपने आप को मरने से पहले अपने आप को उछलता है, फूटता है इस समय। और एक बात है, यात्रा क्यों कर रहा है? उनके हाथ में पैसा खत्म है। इलेक्शन के जो कंपेनिंग होती है और जहाँ पे जो अपनी बड़ी सभाएं होती हैं, वहाँ पे लाखों रुपया खर्चा होता है भाई साहब। इस समय केवल जो गहलोत सरकार है ना, साल का 500 करोड़ रुपया देती है, उसको राहुल को देती है। अब इतना पैसा नहीं है कि वो सभाएं कर सके। जो इमेच्योरिटी है, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी इस समय, जब गुजरात में पिछला इलेक्शन हुआ था 2017 में, तो 2 ही नाम था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मगर कांग्रेस अभी चुनाव चल रहा है, गुजरात में घूम रहे हैं, केरल, तो क्या विपक्ष नॉन सीरियस हो चुका है चुनाव? नहीं, ऐसा है। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा जो हमारे क्या नाम है केजरीवाल जी हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना चाहिए, हम नहीं कहते नहीं, बढ़ना चाहिए। पंजाब में सरकार आई, कोई बात नहीं, दिल्ली में सरकार आई, बहुत बात नहीं।
गुजरात में भी अच्छे अपोजिशन है, अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन झूठ बोलकर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना, सच्चाई से आगे बढ़ाना। चलिए सर और लोगों से पूछते हैं, क्या शुभ नाम होगा आपका सर? मेरा नाम मनोज गहलोत है। मनोज गहलोत जी। राजस्थान- कहाँ से? राजस्थान, नागौर। गहलोत जी के यहाँ से? गहलोत जी के यहाँ तो से अभी दावे हो रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल है, मोदी जी भूल जाए, गुजरात में पटक देंगे। 2029 हाँ, और उसके बाद हाँ, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं हाँ। हाथ पैर पटक के मर जाओ, कोई विकल्प नहीं है हिंदुस्तान के अंदर उसके अलावा। क्यों? है देख लो 8 साल में कितना कार्य किया है। हाँ, आज हिंदुस्तान स्ट्रांग है, हिंदुस्तान को विदेशी सलाम करते हैं, हाँ। किस लिए करते हैं? केजरीवाल भी तो यही कहता है हमने फौज थी बहुत पहले, किया है, यही फौज थी, दिल्ली में यही फौज वही थी। करेंगे सब जगह। दिल्ली में किया तो दिल्ली में कूड़े करकट देखो कितनी जगह पड़े हैं, कहाँ विकास है? ये चांदनी चौक ही देख लो। चांदनी चौक का रोड बना हुआ था जब, तो केजरीवाल के जमाने बना, उससे पहले मैं धक्के खा के आता था यहाँ रिसोर्ट। ये सेंटर का काम है, ये सेंटर का काम, ये एनडीए ये सेंटर का काम है, ये मोदी जी का काम है भाई साहब, ये सेंटर का काम है, समझ गए? और अब विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है। आज अब मोदी जी का एक कैंडिडेट, वो अरविंद केजरीवाल का एक कैंडिडेट है जो वो मोदी जी की माँ को गाली दे रहा है, तो इसी तरह से जो गाली देकर किसी की माँ या बहन को कोई विरासत जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। मतलब वो खियाशियानी बिल्ली खंबा नोचे वो रखी है इनमें, समझ गए? अब इनके पास कोई है तो नहीं दूसरा मुद्दा, चोर किसको गए? वो राहुल गांधी ने कहा था मोदी चोर है, खुद चोर हो गए फिर रहे हैं। ये हिंदुस्तान जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं। हिंदुस्तान अब शब्द कहा है गुजरात के अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। भारी पड़ने वाला क्या, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपकी पार्टी का वहाँ पे। क्या बात? हाँ, वो तो प्रधानमंत्री, हम तो राजस्थान के हैं। अगल बगल पता चलता रहता हाँ, लेकिन है ना वो गुजरात गढ़ है, जब तक मोदी जिंदा है गुजरात में दूसरे सपने नहीं सोच सकते कि हम आएंगे। है। क्या भैया नहीं सोच सकते? क्या शुभ नाम होगा? जी मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं भी कहाँ राजस्थान से हैं मनोज जी? राजस्थान से हूँ और मैं राजस्थान से? गोवा में रहता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे ये राजस्थान से बता रहे हैं, आपको क्या लगता है जैसे देश का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने पेश कर दिया है कि अरविंद मैं केजरीवाल? मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है देश का, मुझे लगता नहीं है कि कोई दूसरा पार्टी आके कर सकते हैं। क्यों राहुल गांधी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बार बार कहते हैं हम, जैसे अभी युवा हैं वो कहते हैं मानते हैं उनको, हम पप्पू बोलते हैं। ये पप्पू शब्द मतलब क्या है? क्या वो एक बोलते हैं बच्चा, मतलब उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है कुछ भी। तो केजरीवाल तो बहुत बड़े ज्ञानी है, वो कह रहे हैं जो ज्ञान हमने दिल्ली में फैलाया चोर है, केजरीवाल तो चोर है, चोर है। चोर है वो। ये मतलब कैसे कह सकते हैं आप? अब देखिए आप ठेके पर जाके देखिए, हाँ, अभी पंजाब का माल यहाँ बिक रहा है, पंजाब की दारू यहाँ बिक रही है। हाँ। पंजाब में किसकी सरकार है? अब दारू वारू हम खरीदते नहीं तो हमको नहीं हमें पता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? है ही नहीं कोई। क्या भाई युवा मित्र क्या नाम? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका कारण क्या लग रहा है आपको? ये पूरा का पूरा अलायंस बनाने की कोशिश है, क्योंकि मोदी इतना बड़ा चेहरा है कि अभी किसी के बस की नहीं है उसे हराने, ठीक है? इसलिए भारत जोड़ो यात्रा और ये सब, और हाँ गठबंधन पे ही सिर्फ इनका पूरा का पूरा सिस्टम यही है कि टीएमसी से हाथ मिला लो, सबसे हाथ मिला लो, तब कुछ चांस है इनकी जीतने के। और बाकी चांस यही तो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जो बिहार से निकले हुए हैं, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार नेता जोड़ रहे हैं, वो देश भर के विपक्षी नेताओं को जोड़ने का काम करें, कहीं जोड़ लिए तो सवाल यही है। बात तो एक इमेज की है ना, एक चेहरा भी तो उठाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के बस की नहीं है, सीएम मतलब पीएम लायक चेहरा नहीं है। दिल्ली में खड़े हो गए आप लोग, पीएम नहीं चाहते उनको? नहीं बिल्कुल, कौन चाहता है? कौन चाहता है? देख लो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे। आप क्यों ऐसा क्या कर दिया? वो तो 2 बार मुख्यमंत्री बने एक हैं। पर्सनैलिटी भी तो होती है, एक ऑरा होता है बंदे में, ठीक है? हर किसी को नहीं बनाया जा सकता पीएम। क्या मतलब ऐसा? योगी आदित्यनाथ के साथ में आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या केजरीवाल जी का? आप ये बताइए, आज आप पीएम मोदी के बारे में ये सोचते हैं, आप ये खुद सोचिए, आज इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर का गोल्डन पीरियड चल रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, आज काट दे रहे हैं हम। काट दे रहे हैं, ये समझ लो। आज चाइना हमसे डरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना कमज़ोर है, लेकिन चाइना को भी पता है उसकी नस कहाँ दबी हुई है। अगर वो तिब्बत में कुछ करता है या गलवान वैली में करता है, तो उसको पता है कि इंडिया के पास भी पूरा पावर है, उसके साथ भी अमेरिका खड़ा है। आज हम लोग इतना कॉपरेशन करके चल रहे हैं अमेरिका के साथ में। इंडिया को पेंटागन के अंदर में बहुत अच्छा वेलकम मिला, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को, सर को इतना अच्छा वेलकम मिला। बार बार एक तर्क दिया जाता है, जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से तर्क दिया जाता है शिक्षा व्यवस्था का, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का, तो वो कहता है एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी को कम समझ रहे हैं। वो भी गुजराती दिमाग के, वो भी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स जानते हैं। भारत की जीडीपी ऐसी बढ़ रही है थी क्या?
आज भारत की जीडीपी भी तो केजरीवाल गुजरात में गए हैं, कह रहे हैं गुजरात में आज गिराएंगे फिर देश भर में गिरा देंगे। आज भारत की जीडीपी भी तो 3 ट्रिलियन से ऊपर कैसे दौड़ी है। भारत जब 2014 में था, 2012 में था, भारत वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट सबसे बड़ी जीडीपी थी, आज 4th लार्जेस्ट जीडीपी है। कैसे पहुंचा 8 साल के अंदर, कैसे पहुंचा? आसान तो नहीं है। 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर आसान नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है 3 ट्रिलियन डॉलर्स। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मोदी जी कर रहे हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं हैं? ये दो चेहरे जो देखिए, केजरीवाल ने काम अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में अच्छा काम किया, हॉस्पिटल में अच्छा काम किया। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत में दिल्ली के अंदर इतने स्कूल्स हैं, इन्होंने 10,000 बेड का एक पूरा रूम बनाया है रामलीला मैदान में। मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि स्कूल्स वगैरह में फैंस वगैरह सब है, पानी की व्यवस्था सब है, खाने पीने का कर सकते हैं, इनको सिर्फ ऑक्सीजन पाइप ही तो डालनी थी। सिवान से हैं हम। सिवान से हैं? जी जी। क्या नीतीश जी को बना दे प्रधानमंत्री? नहीं, नीतीश प्रधानमंत्री लग रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री लग रही है बिहार का। उसको देखिएगा तो सीट में पहले कम से कम उसका सीट आधा से आधा हो गया। वो पहले 100 से ऊपर आता था, अब उसका 50 से नीचे सीट है। वो पलटू चाचा, उसका नाम दिया था तेजस्वी यादव, जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का, उसको पलटू चाचा नाम दिए थे। वही है पलटू चाचा, कभी बीजेपी में जाएगा, कभी आरजेडी में जाएगा, वो एक जगह रुकने वाला नहीं है। मगर अब तो वो ठाने हैं ना कि वह यूपी वाला भतीजा जोड़ लेंगे, बिहार वाला भतीजा जोड़ लेंगे, फिर दीदी बंगाल वाली जोड़ लेंगे ऐसे, और यहाँ के भी भैया जोड़ लेंगे। जोड़ उनको बोलिए कि पहले बिहार का जोड़ लें, जो बिहार है उसको पहले बिहार का जोड़े। बिहार में फुल मोहम्मद से आ जाएंगे तो समझिएगा पूरा इंडिया में आ जाएंगे। पहले बिहार से वो नहीं आएंगे तो पूरा देश से कहाँ से आएंगे? बार बार ये कहते हैं बिहार मॉडल जो है पूरे देश में ला देंगे। नहीं, जो बिहार में हुआ वो देश में उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो बस पलटू चाचा है, वो जिधर देखेंगे पलड़ा भारी होता है, पलड़ा होता है ना, वो जिधर भी भारी होगा उधर जाकर बैठ जाएंगे। उनको सीट से मतलब है, कुर्सी से। कुर्सी नहीं जाना चाहिए, बाकी सब चीज चला जाना चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? केजरीवाल दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री सही है, मेहनत कर रहे हैं, कहीं आने वाला समय में हो सकता है, लेकिन अभी मोदी और योगी के आगे भी कोई नहीं है। तो अभी एक भैया बोले कि योगी जी हैं, वहाँ भी बोल योगी जी के बाद, योगी जी के बाद, योगी जी से आगे किसी का चेहरा नहीं है अभी। फिर हेमंत बिस्व शर्मा आ जाएंगे, फिर और बीजेपी बस चेहरा ही कम। अभी चेहरा था, अभी मोदी के बाद योगी। हाँ भैया, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। थोड़ा सा पवन जी तेज बोलिएगा। कहाँ से हैं पवन जी? मैं दिल्ली से लाइव बिलोंग कहाँ से करते हैं? बिहार से करता हूँ। बिहार से ही करते हैं। तो बिहार की जो ये भी राजनीति भी ये बता रहे हैं, क्या नीतीश जी जो नई तरीके की राजनीति उन्होंने खोजी है, उनको पीके भी अभी चैलेंज दे रहे हैं कि अगर ऐसा कर लिया तो हम भी जुड़ जाएंगे, क्या लग रहा है बदल देंगे देश की राजनीति को? देखिए, ये है ना, जो पुरानी सोच है उनकी, वो चीज़ें बदलनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के अंदर है, वो बहुत चीज़ें ऐसी चेंज करना पड़ेगा जो नई जनरेशन को लागू करना होगा। बिहार के अंदर सबसे पहला नंबर रोजगार नहीं है, जो रोजगार डेवलप करने के लिए बिहार में करना चाहिए। आप बिहार के अंदर डेवलप जब ही कर सकते हो जब वहाँ का करप्शन ख़त्म कर सकते हो, सबसे फर्स्ट नंबर। और करप्शन ख़त्म करने के लिए आपको आगे हमें कल एक व्यक्ति मिले थे, कह रहे टॉयलेट बनवाना हो तो उसमें करप्शन है, घर बनवाना हो तो उसमें हर चीज़। ऑलमोस्ट आप किसी भी चीज़ में देख लो, वहाँ पे पहले क्या था, गुंडा राज चलता था। आर्मी वालों से कहते हैं कि कैंटीन से सामान ला के दो तो हमारा वो काम करेंगे। पहले गुंडा राज था, बट अब क्या है कि अब है ना, नेता राज हो गया है। तो आप इस चीज़ को ख़त्म करोगे और वहाँ पे जो कानूनी सुरक्षा वगैरह है, इस चीज़ में भी सुधार होना चाहिए। आज भी बिहार का आप कह रहे हैं, बिहार नीतीश जी गए और अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, केजरीवाल जी? नहीं, केजरीवाल ठीक है, मतलब वो किसी बहुत सारी सब फ्री दे देंगे भाई, हमको बना दो। देखो, नहीं, फ्री का जो है, ये चीज़ें फ्री नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप जैसे हर चीज़ दान दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, एक आदत हो जाएगी लोगों को फ्री का। आपको मैं कहता हूँ या कि मैं आपको सब चीज़ फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, आप फिर बैठ के खाने वाले बनोगे, काम धंधा नहीं करने वाले बनोगे। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए डिजर्व है, बट उनको भी किसी चीज़ के लिए मतलब सब चीज़ फ्री नहीं देना चाहिए। कि आखिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? जैसे दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन होता है तो 60+ आ जाता है, मगर लोकसभा होता है तो नील बट्टा सन्नाटा सुनना आ जाता है। पंजाब में भी सुनना, दिल्ली में भी सुनना, विधानसभा में मालामाल और लोकसभा में सुनना। सांसद नहीं है, और थोड़ा बहुत इनको अपनी मतलब स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हर चीज़ बात करना पड़ेगा। जो थे गुजरात के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी की माँ को सीधा शब्द बोलना शुरू कर दिया। गलत है, जबकि वो पढ़े लिखे भी हैं, हर चीज़ है, और वो इस टाइम थोड़ा बहुत पढ़ाई पे क्या भी है? क्या शुभ नाम होगा आपका? नहीं जी सर, अरे काहे नहीं? इधर सर। प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया लगते हैं कि नहीं केजरीवाल बढ़िया लगता है? कौन बढ़िया लगता है? वो तो वक्त ही बतलाएगा कौन बढ़िया लगेगा। अरे आपको भी मौजूदा दौर में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या लग रहा है उनका रिप्लेस उनको कर देना चाहिए या ठीक?
100% वही आएंगे। वही आएंगे। वही है। क्यों ऐसा लगता है? केजरीवाल क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, जब जनता जिसको चाहेगी वही आएगा ना, हाँ। समझे ना। 8 साल मतलब उनका कार्यकाल में ऐसी क्या आपको चीजें लगी कि नहीं उन्हीं को ही लाना चाहिए प्रधानमंत्री? कार्यकाल उनका सही रहा, सही सही रहा, ऐसा कुछ ही नहीं, समझे ना। बार बार ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो पसंद नहीं करता प्रधानमंत्री को। नहीं है, ये जो है ना हमारे हिंदू भाइयों को ऐसा लगता है, उनके दिल के अंदर हिंदू को नहीं, जो विपक्षी पार्टियां वो बोलती हैं, कोई हिंदू नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी पीएफआई पे जो बैन लगा चाचा, उसको लेकर भी मायावती ने ये कह दिया कि पीएफआई पे जो बैन लगाया जा रहा है वो 2024 की चुनाव को देखता हुआ लगाया जा रहा है और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए लगाया जा रहा है। भैया इसके बारे में मैं कुछ नहीं बतला सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो मैं क्या बतला सकता। बैन लगा वो ठीक, मैं जानता ही नहीं कि पीएफआई क्या है। क्या बात कर रहा हूँ, तो कह रहा हूँ मुसलमानों के लिए काम करे थे इतने समय से मुसलमान। पीएफआई के बारे में मुझे जानकारी होगी जब तो मैं बतला पाऊंगा कि पीएफआई पे क्या बोल रहा नहीं। फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत पॉपुलर संगठन है, तो कहता है मुसलमानों के लिए काम करते हैं, आप कह रहे हैं आप जानते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम तो नहीं जानते। संगठन घूम रहा है मुसलमान का, मुसलमान को पता नहीं चल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। मोहम्मद, कहाँ से मोहम्मद जी? यहीं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। अच्छा, जैसे अभी चर्चा, सर रुक जाइए 2 मिनट, अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री कौन, जैसे गुजरात चुनाव है, ये मेन गढ़ है मोदी जी का, कहा जा रहा है इस पे केजरीवाल इस बार गिरा देंगे, क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। क्यों? मोदी जी का काम अच्छा है, काम अच्छा किया मोदी जी ने। केजरीवाल कहते हैं हम भी तो अच्छा किए हैं। अरे वो बोलने का तो सब बोलता है भाई, बोलने का तो हम भी बने बोल देंगे जो दिल्ली का प्रधानमंत्री मैं भी बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। दिल्ली का तो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री वही मुख्यमंत्री सर, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो मोदी आएंगे अक्सर हर क्या मतलब ऐसा क्या काम अच्छा लगा? उसने बहुत अच्छा किया भाई। मगर बार बार आरोप लगता है, सांप्रदायिक आरोप, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप भी मुस्लिम हैं, आपको लगता है ये आरोप सही है? जो भाजपा भी लगता है कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, मुसलमानों को पसंद नहीं करती। भाई वो तो नेता लोग करता है, ये नेता लोग करते हैं। उनकी पार्टियों में नहीं है, मुसलमान भी है, मुसलमान उनकी पार्टियों में भी हैं, टिकट उन्होंने मुसलमानों को भी दिए नेता हैं। ही करता है सर, ऐसा कुछ नहीं। आम आदमी में ये भावनाएं नहीं है। ये नेता ही करता है, आम आदमी तो अपना सब भाई भाई है इतने अच्छा, सब। आप जानते हैं पीएफआई, जैसे चाचा नहीं? नहीं, मैं भी नहीं जानता आप भी भाई, जानते? नहीं। बताइए पीएफआई लेके संगठन कह रही किसी को पता नहीं है। चाचा आपका शुभ नाम क्या होगा? सिकंदर। हाँ? सिकंदर जी, कहाँ से सिकंदर जी? यूपी। यूपी, कौन जिला? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। अच्छा, अभी जैसे हाल यहाँ चुनाव की बात करें, गुजरात में चुनाव है, जो केजरीवाल अभी गए हैं गुजरात का, आम आदमी पार्टी के ऐसे दावे हैं कि इस बार केजरीवाल गुजरात को समाप्त करके, मतलब वहाँ मुख्यमंत्री अपना बना के और देश भर में प्रधानमंत्री बनने चले जाएंगे, तो क्या लग रहा है दे देंगे क्या पटक? ये तो वक्त बताएगा ना, चुनाव का पीरियड जब आएगा, एग्जिट पोल बताएगा ना, अभी क्या बता सकते हैं। नहीं, जैसे आपको क्या लगता है केजरीवाल एक अच्छा चेहरा हो सकता है मोदी के विपक्ष में? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों लगता है ऐसा? मोदी जी मतलब 8 साल आपको अच्छा नहीं लगा, जैसे चाचा को अच्छा लगा, आपको क्या कमियां लगी कि उन्हें बदल देना चाहिए? जुमलेबाजी। कैसे जुमलेबाजी, मतलब किस तरीके से? 40 का पेट्रोल कह के 80 रुपये में बेच रहे हैं, रसोई गैस जो है 300 रुपये का कह के आज 1100-1200 रुपये में बेच रहे हैं। आम पब्लिक कहाँ जाएगा, क्या करेगा? नौकरी है नहीं। एक आर्मी की भर्ती थी, उसमें भी जो है 4 साल के लिए कर दिया उन्होंने। बताइए फिर अग्निवीर, उसमें तो सिलेक्ट भी होंगे ना? अरे सर, तो है नहीं कि नौकरी सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, वो तो बात की बात है ना, उन्होंने 4 साल तो कर दिया है ना। फिर तो मतलब आप कह रहे हैं कि देश को मोदी जी बर्बादी के कगार? हम नहीं कह रहे हैं बर्बाद, हम क्यों कहेंगे बर्बाद करने? आप ही तो बोल रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी। हमने कमियों को बताया, हम बर्बाद करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो कह रहे हो। तो यही तो आप कमी जो बता रहे हैं कि मोदी जी बर्बाद कर दें, केजरीवाल अगर आएंगे तो आप बर्बाद करना अलग बात है और कमियों को गिनाना अलग बात है। कमियां यही होते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, आप बोले ना महंगाई है, तो आपके हिसाब से तो आपको क्या लगता खराब है? आपको क्या लगता है? नहीं, आपको लगता है? हमारा कोई मत नहीं होता, आपका जो मत है वही तो हमारा मत है, का मत होता है, पत्रकार का कोई मत नहीं। भाई लॉकडाउन से लेके 4 साल 5 साल आज हो गए, 4 साल कम से कम कोई भर्तियां नहीं निकली हुई हैं। उस दौरान जितने भी जो है कम से कम करोड़ों युवक जो है बेरोजगार हो गए, उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्सपायर हो गई। अब बताइए उनको एक्सटेंशन दिया गया कितना? 2 साल ने उसको एक्सटेंशन की। 2 साल की एक चपरासी भर्ती निकलती है तो बेचारे कम से कम लाखों लोग उसमें PhD वाले भी भर देते हैं। सरकारी तो इस दुनिया में सभी, इस देश में सब चाहते हैं दहेज बढ़िया मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं?